ये वाणी जो मन में आया वो बोल दिया। क्या हुआ उससे? संबंधों में विच्छेदन हो गया। वाद, उस वाद से अपवाद, कलह। बहुत संभल कर बोले। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी को जीत लो, फिर कुछ नहीं करना, आपने सब जीत लिया। ये वाणी क्या है? तन की खूबसूरती तो भ्रम है, तन की खूबसूरती तो भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। जो लोग मधुर बोलते हैं सब उनके अपने होते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं अपने भी उनके नहीं होते। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, न जाने कौन सी दौलत होती है कुछ लोगों के शब्दों में, न जाने कौन सी दौलत होती है कुछ लोगों के शब्दों में, कि बात करते हैं और हृदय जीत लेते हैं। बात करते हैं और हृदय खरीद लेते हैं। लोग कहते हैं कितना मधुर, कितना शालीन व्यक्ति है, सबके साथ अच्छा उसका व्यवहार है। अरे वाणी आपकी अच्छी है तो पराये भी आपके अपने हैं, और वाणी अच्छी नहीं है तो अपने भी आपके अपने नहीं हैं। वाणी आपके संबंधों को बनाने वाली भी ये वाणी है, और आपके संबंधों को तोड़ने वाली, बिगाड़ने वाली भी आपकी वाणी है। ताला चाबी से खुलता है तो बार बार खोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ताला चाबी से खुलता है तो उसको बार बार खोल सकते हैं, और वही ताला यदि एक बार हथौड़े से खोल दिया फिर वह नष्ट हो जाता है, वो खोलने योग्य नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार ये वाणी है, इसमें मधुरता की चाबी से खोलोगे तो बार बार खुलता रहेगा, संबंध बना रहेगा। और इस संबंध को अपनी वाणी रूपी हथौड़े से खोलना चाहोगे तो एक बार प्रहार किया और सब समाप्त। बहुत सोच समझकर इस वाणी का हम प्रयोग करें, क्योंकि शब्द ही जीवन में अर्थ दे जाते हैं। शब्द ही जीवन में अर्थ दे जाते हैं, और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। जिह्वा यदि बोलती है तो बड़ी मधुर बोले, सोच विचार करके बोले, क्योंकि जीव यदि सुधर जाए तो जीवन सुधरने में फिर देर नहीं लगती है। याद रखना, जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में फिर देर नहीं लगती। वाद अच्छा बोले। और दूसरा कार्य क्या है इस वाणी का, इस जिह्वा का? बोलिए। स्वाद।
है ना, स्वाद। हमारे शास्त्रों ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जिसका आहार शुद्ध है उसका सत्व शुद्ध है, और जिसका सत्व शुद्ध है उसको ध्रुवा स्मृति प्राप्त हो जाती है। जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़कर जाता है ना, तो उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। उसको स्मरण नहीं रहता कि वो ये देह में है भी कि नहीं है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है तो चेतना रहित हो जाता है, सुध विसर जाती है। पाप किए हो, जीवन में अपराध हो गए हो, मन ही मन उसके जीवन का जो उसने जिया है उसको स्मृति छाई रहती है। धीरे धीरे जब वो समाप्त होती है, प्राण शक्ति, चेतना जाती रहती है, उसको भान नहीं रहता कि वो शरीर में है और या चेतना शून्य हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसका आहार शुद्ध होता है उसका सत्व, उसका सत्य शुद्ध रहता है, उसकी जीवन शैली शुद्ध रहती है, और जिसके कारण ध्रुवा स्मृति, उसको अंतिम समय जब वो यहां से जाता है तो उसकी स्मृति लोप नहीं होती है, उसकी चेतना बनी रहती है। उसको पता चलता है कि हम इस शरीर में स्थित हैं या ध्रुवा स्मृति, अंतिम स्थिति भी उसकी मना स्थिति जो है वो अडिग रहती है, अटल रहती है, सुदृढ़ रहती है। उसे सुंदर चेतना प्राप्त होती है, उसे दिव्य चेतना प्राप्त होती है।